हम लोग इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से हम लोग एरे में कैसे एलिमेंट लेने का काम करेंगे, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि एरे हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग वैल्यू को होल्ड कर सके और उसको बाद में हम लोग डिस्प्ले करने का काम कर सके। अगर सिंपली एरे नहीं होता लूप में भी हम लोग 10 एलिमेंट ले सकते हैं। क्या वो 10 एलिमेंट को फिर से हम प्रिंट करा सकते हैं लूपिंग के थ्रू? नहीं संभव है। हम होल्ड तो जरूर कर लेंगे एक वेरिएबल में, लेकिन वो बाद में अगर हम चाहें उसको प्रिंट करना तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए संभव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। यानी एरे में हम लोग एक बार लेने का काम करेंगे और फिर एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करने का काम करेंगे। तो देखो इस प्रोग्राम में भी हम लोग देखें एरे को हम लोग ने डिक्लेयर किया एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, दैट इज कॉल्ड एज 10। तो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करने का काम किया इंट एरे, अब यहाँ पर इक्वल टू न्यू इंट 10, मतलब एरे का जो साइज होगा वो 10 होगा और वो 10 इंटीजर को होल्ड करने का काम करेगा। दैट इज द वे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा ये तरीका है डिक्लेयर करने का। और इनपुट हम लोग सिंपल एज यूजुअल लेने का काम करते हैं और प्रिंट करने का प्रोग्राम हम लोग जो प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोग ने देख चुका है। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे यूजर से इनपुट लेने का काम करते हैं एरे में और उसको कैसे प्रिंट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इनपुट जावा डॉट यूटिल क्लास abc25। चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। abc25.java पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट, जैसे कि हमने बताया आई हम लोग लेते हैं लूप चलाने के लिए, और या तो हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं एरे आई इक्वल टू न्यू इंट, और ये हम लोग ने एरे का साइज ले लिया 10। तो अब हम लोग चलो यहाँ पर लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 10 एलिमेंट या एरे एलिमेंट, जो हम लोग को मर्जी लिख सकते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, क्योंकि जैसे बताया बच्चों एरे एलिमेंट का लास्ट पोजीशन साइज -1 होता है। व्हाट इज द साइज? 10, 10 - 1 दैट इज कॉल्ड एज 9। तो लेस देन 10 क्या होता है? 9 होता है। तो इसीलिए हम लोग या तो इक्वल टू 9 लिखेंगे या लेस देन 10 लिखने का काम करेंगे। बात बराबर है। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरे आई इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन, हम लोग ने लिखा। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब हम लोग एरे एलिमेंट फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब चलो यहाँ पर पोजीशनिंग के साथ हम लोग प्रिंट कराएंगे। चलो अच्छी बात है। तो अब ये हम लोग ने ले लिया इक्वल टू प्लस एरे ऑफ आई। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरे को डिस्प्ले करने का, डिस्प्ले एरे एलिमेंट। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से लेने का काम किए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, रन कराने का काम करते हैं बच्चों। तो अब चलो इसको कंपाइल किए, रन करवाते हैं जावा abc25। तो इंटर 10 नंबर, कोई भी नंबर रैंडमली हम लोग लेंगे। तो ये प्रिंट करने। अब ये पूछो कि सर यहाँ पर लेते समय हम लोग ऐसा नहीं देख सकते हैं एरे 0 एरे 1 वेरिएबल क्रिएट हो जा रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो उसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब यहाँ पर एरे प्लस आई प्लस, अब यहाँ पर एलन मत लेना नहीं तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
हम लोग प्रिंट ओनली लिखे हैं। तो चलो अब लोग इसको प्रिंट करने का काम करते हैं। हम लोग ने लिया, कंपाइल हो गया, रन हो गया। देखो एरे 0, तो ये हम लोग ने देखा एरे एलिमेंट को कैसे हम लोग लेने का काम किए और उसको कैसे हम लोग डिस्प्ले करने का काम किए। तो बच्चों इसमें हम लोग ने देखा कि इनपुट यहाँ पर कैसे लिए और उसको डिस्प्ले कैसे काम करते हैं और एरे को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग ने इस ट्यूटोरियल में समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना